And news just coming in. This is a big breaking exclusive. One of the key instigators of what happened in Mewat in Haryana has been tracked down by India today. Even as the Haryana police are said to be on the hunt for a man named Bittu Bajrangi, one of the persons who had been live streaming provocative videos, instigating crowds and resulting in videos from the Muslim community in Nuh as well, making similar provocations and threats. The Haryana police says that they are tracking him. India today has caught up with him and we've put questions to him as well. तो बजरंगी, आप ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आप वहां मौजूद थे, कैसे सब शुरू हुआ? जी, हमारी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी एक शोभा यात्रा थी और वो बड़ी शांति से हर वर्ष शोभा यात्रा निकलती है, शांति सद्भाव से। और इस वर्ष हमारी परसों जो यात्रा निकली वो पहले से ही हमारा वो था कि हम वहाँ से अपने नल्लड़ मंदिर है मेवात में, वहाँ से जल अभिषेक करके और अन्य मेवात क्षेत्रों में निकलेंगे और पूजा अर्चना के बाद हम वापस अपने स्थानों पर जाएंगे, जिसमें अनेक महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पूरे गाजे बाजे के साथ हम गए वहाँ पर। हमने वहाँ पर पूजा की। पूजा करने के बाद वहाँ पर हमने खाना खाया, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलके कीर्तन हुआ। उसके बाद हमारी जो गाड़ियाँ थीं वो एक ही रास्ता था वहाँ का, एक सिंगल रास्ता था। उस रास्ते पर हमने बोला कि अब गाड़ियों को घुमा के निकलो। तो जैसे ही हमने बोला कि निकलो तो जो पीछे वाली गाड़ियाँ थी वो आगे हो गई, नॉर्मल बात है। जो पीछे थी वो पीछे हो गई। तो आगे जो काफिला जो चला तो हम कोई 500 मीटर या आधा किलोमीटर चले होंगे तो वहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे आगे की जो बस है और गाड़ियाँ हैं उनको आतताइयों ने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। और फिर हमने देखा वहाँ पर तो वहीं पास में एक मस्जिद थी सड़क किनारे ही, वहाँ पर 200-250 की संख्या में उन्होंने हथियारों से गोलीबारी चालू कर दी। आप कह रहे हैं हथियारों से गोलीबारी चालू कर दी, आप खुद कैसे निकले वहाँ से, आप ये बताइए। मैंने बताया ना, जैसे हम वहाँ से फिर जैसे उन्होंने गोलीबारी चालू करी, वहाँ पे आगजनी कर दी, वहाँ पे गाड़ियों में आग लगा दी। तो हमारे पीछे महिलाओं की बसें थीं और भी लोग थे, सभी लोग थे, सब एक साथ। हमने वहीं से ही यू टर्न ले लिया वापस मंदिर की तरफ कि वापस मंदिर पे चलो, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान था कि वहाँ पर एक लग रहा था कि हम वहाँ पे बच जाएंगे, क्योंकि पीछे से पहाड़ था पूरा। आगे हम खड़े होते तो चारों तरफ से मुझे घेर लिया था, लेकिन वहाँ मंदिर पे पीछे पहाड़ था, इसलिए हमने सोचा वहाँ बच जाएंगे। तो फिर क्योंकि बचने का मतलब हमें इतना डर नहीं था, अपनी प्राण देने के लिए, धर्म के लिए हमें डर नहीं है, लेकिन हमें अपनी महिलाओं, बच्चों की चिंता थी, क्योंकि इनके साथ कोई ऐसी अनहोनी जैसे मणिपुर में घटना हुई कि बड़ा वाला मणिपुर ना बन जाए, हमें अपनी माताओं की चिंता थी। उसके लिए हमने उस यात्रा को वापस करके हम मंदिर में गए। अच्छा, आप कह रहे हैं हथियार वहां पर थे, तो तस्वीरों में तो ये भी देखा जा सकता है कि जो हिंदूवादी संगठन थे, जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, उनके पास भी वेपन्स थे, तलवारें थी, कुछ एक लॉन्ग गन्स के साथ में भी वहां पर मौजूद थे। जो एक आध गन्स होंगी भी तो वो लाइसेंस की हैं, अवैध नहीं है। और तलवार हमारी क्या होती है, पूजा करने वाली होती है। ये तलवार हमारी शादी ब्याह वाली होती है, काटने मारने वाली नहीं होती। और एक दो तलवार थी किसी कार्यकर्ता पे, किसी बहन बेटी पे, अगर सैकड़ों की संख्या में होती तो लगता कि हम लड़ाई झगड़ा करने गए हैं। कोई अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या लड़ाई झगड़ा करने जाएगा, ये सोचने की बात है। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई सेम डे, और अब तो काफी वायरल हो चुकी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आप फूल माला तैयार करके रखिए, इस तरह की शब्दावली आप यूज कर रहे हैं, जीजा आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि इन चीजों से माहौल खराब हुआ? ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्या बोला, पढ़ो। मैंने सबको नहीं बोला, कुछ जिन्होंने मुझे धमकी दी थी 2 दिन पहले मेरे फेसबुक, मेरे व्हाट्सएप पर कि आजा, तेरी तैयारी हम करेंगे, तेरे को टुकड़े टुकड़े करेंगे, तेरे को हम जला के मारेंगे। और अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, ये आप पढ़ो, आप क्या लिखा है इसमें, बताओ। आपके नाम को लगातार धमकी आ रही थी? हाँ जी, कि आओ तो सही एक बार, हम स्वागत के लिए बैठे हैं, तेरे टुकड़े करेंगे, तुझे जलाएंगे। और अभी रिकॉर्डिंग में भी अभी आज भी फोन आया है कि हम मेवात वालों को
बड़ा मलाल है। हम अफसोस कर रहे हैं कि तू बच के कैसे निकल गया। अच्छा, आप एक बात बताइए, देखिए आप तो एक संगठन चलाते हैं, आपके साथ में कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन जो घटना घट गई उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 होमगार्ड्स हैं, 4 सिविलियंस हैं। कौन जिम्मेदार है? ये आतताई जिम्मेदार है जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, और वो आतताइयों पे योगी सरकार की तरह उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, और मैं तो कहूँ उनका अनकाउंटर भी होना चाहिए। जो इस तरह से ऐसी घटना करी है, हमारे अफसरों को भी मारा और हमारे राम भक्तों को मारा जो वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करने गए थे। उनका क्या कसूर था? सिर्फ जलाभिषेक करने के बाद और उनकी हत्या करना, ये हमारा कसूर था? या हम अपने राम का नाम ला लें इस देश में, जलाभिषेक ना करें? अगर हम कोई हाव उल्लड़ करते तो हम जिम्मेवार होते कि हमने कोई वहाँ जाके गलत हवाबाजी करी है या कोई तलवार लहराई है या कुछ करा है। हम शांति से गए हैं, और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, हम महिलाओं के साथ गए, बच्चों के साथ गए, क्या हम वहाँ झगड़ा करने जाएंगे?